मुझे किसी कोपचे में हिलाना या रोना। ठीक है, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसीलिए हमने बोला कि घर वालों को बता दो और हम लोग चुपचाप, अगर जो नहीं मानेंगे तो भाग करके शादी कर लेंगे। लेकिन तुम हमारी बात मानते ही कहाँ हो। चलो अब रो खून के आंसू तुम। अरे ऐसा मत करो मेघा, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। अगर जो तुम हमें नहीं मिली तो मैं नाली में कूद करके अपनी जान दे दूंगा। ये जान लो मेघा, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं जी नहीं पाऊंगा मेघा। अभी भूतनी कहीं के, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है, जा करके अपनी मम्मी पापा से बात करो हम दोनों के बारे में। अगर जो मान जाएंगे तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम लोग खुशी खुशी दोनों लोग शादी कर लेंगे। ठीक है, जा करके घर पे तुरंत बात करो, नहीं तो खून के आंसू रोओगे। मेरा क्या लिए हो, मेरा तो सरकारी नौकरी वाले से शादी हो रही है। मेरे पास तो पैसा ही पैसा रहेगा, ऐसी ऐस रहेगा। ठीक है। अरे ठीक है बेबी, मैं अभी जा करके अपने घर वालों को मनाता हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ तुम, अगर इस रिश्ते के लिए तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे तो तुम क्या करोगी बताओ। मेरे घर वाले मान ही जाएं तो तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे तो क्या होगा। अरे अरे, मैं तो सब देख लूंगी, तुम सिर्फ अपने घर वालों को राजी करो। ठीक है। ठीक है, मैं अभी जा करके अपने घर वालों से बात करता हूँ। ठीक है। मम्मी, ओए मम्मी, किधर गई मम्मी? और पापा किधर हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं, किधर गए पापा? मम्मी, अभी क्या हुआ तुझे रे कलमुए? सुबह सुबह फटे बांस की तरह चाय चाय करता चला आ रहा है। बोल, क्या प्रॉब्लम है तेरी, बताओ। अरे मम्मी, आज तुम मुझे कुत्ता बोलो या सुअर बोलो, लेकिन आज मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, चुपचाप बता दो पापा किधर जाकर छुप कर बैठे हुए हैं। मम्मी बताओ, पापा किधर हैं? अरे बदतमीज, मैं तुमसे फालतू की बातें नहीं करनी चाहती हूँ। ठीक है, इसीलिए अपने बाप से जाकर के तू बात कर। अभी आते ही होंगे, आगने गए, 2 मिनट में आते ही होंगे। उन्हीं से जाकर बदतमीजी से बात करना, मुझसे नहीं। पापा, वही पापा, किधर छिप कर बैठे हो? बाहर निकलो। ओ मकौड़ी लाल जी, बाहर निकलो, वरना तुम्हारी सब 2 नंबर के काम को मैं दुनिया के सामने एकदम चड्डी खोलने जा रहा हूँ आपका। ठीक है, वरना बाहर निकलो तुम। ठीक है, जल्दी निकलो, वरना तुम्हारी सारी एकदम कारनामे बता दूंगी दुनिया वाले को। अबे हराम खोर, क्या हुआ? तू सुबह सुबह ही क्यों चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर रहा है? क्या बात है, बोल। नालायक बेटा है एक तो, और सुबह सुबह उल्टा सीधी बातें बोलता रहता है, पूरे मोहल्ले वाले मजा ले रहे हैं। बोल, क्या बात है जल्दी से। अरे पापा, आखिर मैं कब तक कुंवारा ही रहूंगा बताओ। अब की बार मेरी भी शादी करा दो। ठीक है पापा, कभी से तो आपको खोज रही थी लिए। अब मेरा उम्र बूढ़े हो जाएंगे तब शादी कराओगे। मेरा भी उम्र हो चुका है, मेरी शादी अब की बार करा दो पापा। अरे बेवकूफ साले, तुम्हें
अभी तब बात करना मुझसे आकर के, ठीक है, शादी के बारे में बेटा। अरे पापा, अपने कंधों से कंधा जरा मिला कर के तो देखो, मैं आपसे भी बड़ा हो चुका हूँ। और पहले मेरी शादी तो कराओ, उसके बाद देखो मैं अपने पैरों पर भी खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है पापा, पहले शादी तो कराओ आप। अबे साले झोपड़ी कहीं के, जा, मैं नहीं करा रहा हूँ तेरी शादी, क्या उखाड़ लेगा, जा, जो करना है कर ले, मैं तुम्हारी शादी हरगिज नहीं कराऊंगा। ठीक है, जो करना है जाकर कर ले, झोपड़ी कहीं के। अरे पापा, आप भी कान खोल कर सुन लो, अब आपको सर उठाकर जीने भी नहीं दूंगा मैं, ठीक है। अब दुनिया के सामने आप सर भी नहीं उठा पाएंगे, ऐसा करेंगे। और आपके दरवाजे पर पैर तक नहीं रखूंगा। अगर जो रखूंगा तो बीबी के साथ ही आकर रखूंगा आपके दरवाजे पर पैर। ठीक है पापा, अब आपकी मर्जी, आपको जो समझ में आए वो करें। अरे क्या हुआ आकाश, अपने घर वालों से बात की हमारे रिश्ते के बारे में कि नहीं? और होने वाले मेरे ससुर जी माने या नहीं, बताओ। और सासू माम क्या बोली, बोलो आकाश, क्या हुआ? अरे मेघा, उसे ससुर नहीं असुर बोलो, असुर। वो तो बोल रहा है शादी करने के लिए गुड्डियों गुड्डे का खेल थोड़ी ना है, शादी करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है, खड़ा होना जरूरी है अपने पैरों पर। और साफ साफ मना कर दिया वो कंजूस, ससुर नहीं है असुर है तुम्हारा। ठीक है मेघा, अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। वो तो साफ साफ मना कर दिए मेरा बाप ने। अरे आकाश, अपने पापा की बातों का बुरा मत मानो, वो तो सही ही बोल रहे थे। वो तो बोल रहे थे पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ, ताकि शादी के बाद अपने बीवी बच्चों का ख्याल कैसे रखोगे, यही बोलने का उनके मकसद था। ठीक है आकाश, तुम गुस्सा मत करो उन पर, वो तो सही बोल रहे थे तुम्हें। अरे मेघा, हम लोग कुछ भी कर ले, लेकिन वो मक्खी चूस मेरा बाप एकदम कंजूस है, वो मानेगा नहीं शादी के लिए। इसीलिए हमने फैसला लिया है कि भाग कर ही शादी कर लेंगे। ठीक है मेघा, और 2-4 बच्चे जब हो जाएंगे तब लौट कर घर आएंगे, ताकि बच्चों को देख कर के वो खुशी खुशी अपना ले हम लोगों को। ठीक है मेघा। और दोस्तों, इसी तरह वीडियो का पार्ट 2 पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फनी मंत्र और फनी शिव मंदिर में देखने के लिए वीडियो अगला पार्ट आने वाला है। ठीक है, इसी तरह कॉमेडी वीडियो मिलता रहेगा, पार्ट 2 आने वाला है जल्दी। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी, और दोस्तों को हंसाना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हरिओम हरिओम, दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का सामान पुराना लगता है, स्वाहा स्वाहा। अरे पंडित जी, अरे ओए पंडित जी, कहाँ मर गए, बोलो पंडित जी, किधर हो आप, बोलिए ना। अरे दुष्ट बालक, तूने तो मेरे निंद्रासन में अपमान किया है, अब तुझे श्राप मिलेगा, श्राप। अरे देखो पंडित जी, तुम गुस्सा अपने जेब में रखो, ठीक है, और जिस काम से आए हो उसे पूरा करा दो प्लीज पंडित जी, ठीक है। अरे ठीक है बालक, बताओ, इतनी तो रिक्वेस्ट कर रहा है तो बताओ,
बताओ बालक, मैं तुरंत ही तुम्हारा काम पूरा कर देता हूँ। ठीक है बालक, बोलो। अरे पंडित जी, आपको बताया नहीं था कि हम दोनों लोग भाग करके शादी करना चाहते हैं, तो इसीलिए आपको मंदिर में बुलवाया है ना, कि मेरी हम दोनों की शादी करवाने के लिए। ठीक है पंडित जी, वही काम पूरी कर दीजिए प्लीज। अरे अरे बेटा, हम तो तुम दोनों का शादी करवा देंगे, लेकिन बताओ तुम दोनों के माता श्री और पिता श्री किधर हैं? वो बताओ, तब वो आएंगे तभी ना शादी होगा। बताओ बेटा। अरे अरे गुरुजी, आप तो जानते ही हैं कि हम भाग के शादी कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, इसमें माता पिता कैसे आ सकते हैं? आप ही बोलिए पंडित जी। और जल्दी से जल्दी शादी हम लोगों का कराइए, ज़्यादा समय ना इन्वेस्ट करिए। ठीक है पंडित जी। अरे बेटा, जब तक तुम लोग बताओगे नहीं कि तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं आए हैं, तब तक मैं एक भी मंत्र शादी वाला नहीं पढ़ूंगा, चाहे शादी हो तुम लोगों का या नहीं। पहले बताओ क्यों नहीं आए तुम्हारे माँ बाप? अरे पंडित जी, आपसे कितना बार बोले हम, बताइए, बोले हैं ना हम दोनों भाग करके शादी कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कि भाग कर शादी करेंगे तो माँ बाप कैसे आएंगे, आप ही बताओ। और ज़्यादा समय मत लगाओ, जल्दी से जल्दी शादी का मंत्र पढ़ना शुरू करें और घंटों का काम मिनटों में करे। ठीक है पंडित जी। ये दुष्ट बालक और बालिका, बताओ तुम अपने माँ बाप के विरुद्ध तुम शादी कर रहे हो। तुम्हें इस काम करते वक्त ये शादी करना तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बताओ दुष्ट बालक, तुम लोग को इतना भी सोचना चाहिए ना। जो माँ बाप इतनी बड़ी किए हैं पाल पोस कर, उन्हें ही नहीं बताई हो। बताओ, उनका भी शौक होगा ना बेटा। जाओ बुला कर लाओ और समझौता से शादी कर लो। ठीक है बेटा। अरे अरे पंडित जी, अपने मुफ्त के ज्ञान अपने पिछवाड़े में डाल लो। ठीक है, जो करने आए हो वो करो, जल्दी से जल्दी अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है पंडित जी, और ज्ञान अपना अपने पास रखो। अरे जिद्दी बालक, तुम नहीं जानते हो, शादी के लिए बड़ा होना नहीं जरूरी है, खड़ा होना जरूरी है। ठीक है बालक, अभी भी मौका है, अभी भी जा कर के घर वालों से पूछ कर के शादी करो। ठीक है बालक। अरे पंडित जी, आपके दिमाग में गोबर भरा है क्या? आप इस तरह अश्लील बातें कर रहे हो। यहाँ पर लड़की है, आपको दिखाई नहीं देता है? मेरे सामने ही अश्लील बातें कर रहे हैं पंडित जी, आप ही बताइए। अरे बालिके, तुम गुस्सा मत हो, मैं बहुत ही बड़ा विद्वान पंडित हूँ। ठीक है, और मैं कभी अश्लील बातें नहीं करते हैं, और मैं जो बातें बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ। मैं तुम्हारे दोस्त को समझाना चाहता था, और मेरे कहने का मतलब था अपने पैरों पे खड़ा होकर तब शादी करना। अरे ठीक है पंडित जी, और देखो मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ। तुम परेशान मत हो पंडित जी, तभी ना यहाँ पर आए हैं भाग करके शादी करने के लिए। आप ही देखो, मैं अपने पैरों पर ही आया हूँ। ठीक है, कुछ मत करो, आप ज्ञान मत झाड़ो, चुपचाप हमारी शादी करवा दो। ठीक है पंडित जी। अरे तो तुम बालक, बताओ, भाग करके आए हो तो मैं क्या करूं, लेकिन मैं तुम दोनों का शादी नहीं करवा सकता।
तुम्हें शादी ही करना है तो जाके कोर्ट में जाओ और कोर्ट मैरिज कर लो, ठीक है। क्योंकि मैं शादी नहीं करा सकता, क्योंकि कल के बाद कुछ ऊंच नीच हुआ तो पुलिस का डंडा मेरे ही पिछवाड़े पर पड़ेगा, ठीक है। बालिका और बालिके, तुम दोनों जाओ कोर्ट में कोर्ट मैरिज कर लो, ठीक है। अरे लगता है बाबू ये पंडित ऐसे नहीं मानेगा, लगता है पंडिताइन को बुलाना ही पड़ेगा। जब वो अपना बेलन लेकर आएंगी सबके सामने इसे मारेंगी तो अपने आप आकर के शादी हम दोनों का कराएगा, ठीक है। मैं अभी बुलाती हूँ। अरे अरे बस कर मेरी माँ, बताओ मैं क्या करूँ। इस मंदिर में बहुत ही दिनों से झूठी शान बनाई है हमने, क्यों मेरे को बदनाम करना चाहती हो। बताओ, मैं शादी कराने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अरे अरे पंडित जी, चुपचाप हम दोनों की शादी करा दीजिए, और ना हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आपको कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ना आपके इज्जत पे कोई दाग लगेगा, ठीक है। चुपचाप हमारी शादी करा दीजिए पंडित जी, ठीक है। अरे ठीक है बेटे, मैं तो शादी करा दूंगा तुम दोनों का, लेकिन तुम बताओ दक्षिणा में मुझे क्या दोगे, तुम दोनों बताओ। अरे बाबा जी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, बताओ आप ही क्या चाहिए आपको। हमारी शादी करा दो, जो मांगो वो देंगे बाबा जी, ठीक है। अरे बाबू, मैं तो मांगना कुछ और ही चाहता हूँ, बताओ देने के लिए तैयार हो तुम। बताओ बाबू, मैं तो तुमसे दक्षिणा में शादी के बाद तुम्हारी पत्नी मांगना चाहता हूँ, क्या दोगे तुम। अरे पंडित जी, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है या फिर खराब हो चुका है। बताओ, ऐसी तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। बताओ पंडित जी, ऐसी बात अगर जो फिर से बोली तो मैं मार मार के तुझे रबड़ बना दूंगा, ये जान लो, ठीक है। अरे अरे बालक, तुम गुस्सा मत करो, मैं तो बस केवल मजाक कर रहा था, तुम एकदम सीरियस हो गए। अरे अरे पंडित जी, इस तरह की घटिया मजाक किसी के साथ किया जाता है क्या। आप ही बताओ, इतना भी तमीज नहीं है तुम्हें। बताओ, पंडित होकर ऐसी बातें कर रहे हो। अरे दुष्ट बालक, तुम नहीं जानते हो, इस चैनल पर सिर्फ हंसी मजाक वाला ही वीडियो सब देखने आते हैं। तुम्हारे जैसे दुष्ट फालतू बातें नहीं सुनने आते हैं, इसीलिए हम हंसी मजाक कर रहे थे दुष्ट बालक। तुम इतना भी नहीं समझ सकते हो, बताओ। अरे ठीक है पंडित जी, आप ये सब मजाक करना छोड़ो, ठीक है। जल्दी से जल्दी शादी का मंत्र शुरू करो और हम दोनों का शादी जल्दी से करा दो, ठीक है पंडित जी। ओम लप्पड़ छप्पड़ अम्बे स्वाहा, ओम ईम क्लीम क्लीम स्वाहा। ये पंडित जी, ये कैसा मंत्र है, हमें तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताओ, ये क्या बोल रहे हो तुम। अरे अरे दुष्ट बालक, तुम नहीं जानते हो, अगर जो हमारे जैसे पंडितों का मंत्र सबको समझ में आने लगेगा तो सब पंडित नहीं बन जाएंगे, और हम लोग रोड पर बैठकर भीख मांगने लगेंगे। इसीलिए ऐसा मंत्र पढ़ते हैं कि किसी को भी ना समझ में आए, ठीक है बालक। अरे पंडित जी, चुपचाप सही
सबसे आपका ही बैंड बजा दूंगी, ये जान लो। नहीं तो सही सही मंत्र पढ़ो और जल्दी जल्दी पढ़ो पंडित जी। हरिओम नमः नमः। दूल्हे का दिल दीवाना लगता है, दुल्हन का सामान पुराना लगता है। दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का भी सामान पुराना लगता है। स्वाहा। हाल मेरा क्या है बताओ सनम, तेरे बीवी को पटा लेंगे हम। बताओ क्या करे सनम तेरे लिए। स्वाहा। अरे देखा है पहली बार घोड़े पे गधे को सवार। स्वाहा ह्रीं क्लीं नमो स्वाहा। जिंदा रहने के लिए तेरी बीवी को पटा लेंगे हम। ओम स्वाहा। जिंदा रहने के लिए तुम्हारी बीवी को पटाएंगे जरूर। स्वाहा। अरे जीते थे जिसके लिए तू करते थे पड़ोसी के साथ चुम्मा चाटी। ओम क्लीं क्लीं स्वाहा स्वाहा। अरे बाबू, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ बाबू क्या बोल रहे हैं? अरे तुम परेशान मत हो, ये पंडित जी अपना मंत्र पढ़ रहे हैं। तुम परेशान मत हो, ठीक है, इन्हें पढ़ने दो अपना मंत्र। अरे अरे, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। क्यों पंडित जी, आप बताओ क्यों बंद कर दिया मंत्र पढ़ना? बताओ, शादी पूरी हो गई क्या? पंडित जी बोलिए। हम तुम्हारे पति से दक्षिणा के तौर पे एक दिन के लिए रात बिताने का दक्षिणा मांगते हैं। चलो हम दोनों सुहाग रात मनाते हैं। ओम क्लीं क्लीं स्वाहा। चलो बेबी हम लोग सुहाग रात मनाते हैं। स्वाहा। ये पंडित जी अभी तो साथी के साथ फेरे वचन वाले तो बाकी रह गए, तो आपने कैसे शादी सर्व संपन्न कर दिया? आप ही बताओ पंडित जी। अरे भूतनी कहीं के, बताओ एक ही वीडियो में अब शादी के सातों वचन भी सुनेगा तो बहुत बड़ा वीडियो नहीं हो जाएगा? और दोस्तों, कौन कौन चाहता है अगला वीडियो शादी के सातों वचन का वीडियो बनाया जाए? कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमारा तो काम है आप लोगों को हंसना हंसाना। और दोस्तों, किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो उसके लिए दिल से क्षमा मांगते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अरे पंडित जी, थोड़ा जल्दी करो ना, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। थोड़ा जल्दी करो, सब्र नहीं हो पा रहा है पंडित जी, ठीक है मुझसे। अरे सब्र करो बालक, सब्र करो। सब्र का फल मीठा होता है, सब जानते हैं। तो तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? सब्र करो बेटा। अरे पंडित जी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब्र करते करते फल बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाए और उसमें कीड़े पड़ जाएं। अच्छा ठीक है बालक, तुम्हारी जवानी उफाल मार रही है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी शुरू करता हूँ। ठीक है बालक। देखो देखो पंडित जी, पहला वचन तो पहले हमें ही मांगना है। ठीक है पंडित जी। अरे ठीक है बालिके, तुम्हारा ही पहला वचन होगा। और बालक तुम कान खोल कर सुन लो। बालिके जो भी बोलेगी, वचन मांगेगी, उसमें हाँ ही बोलना, तुम ना मत बोलना, वरना शादी होने से पहले ही टूट जाएगी शादी। ठीक है बालक? ठीक है पंडित जी,
जी, आप कसम खा के कहते हैं आपके पिछवाड़े की कि हाँ ही बोलूँगा, ठीक है? और आप शुरू करिए मंत्र, मैं ज़रूर हाँ ही बोलूँगा। तो देखिए पंडित जी, मैं पहला वचन मांगने जा रही हूँ, ठीक है? मैं कहती हूँ कि मैं कभी भी रील बनाऊंगी तो उसके लिए मना नहीं करेंगे, और मेरे साथ आप भी साड़ी पेटीकोट पहन के रील बनवाएंगे मेरे साथ कभी कभी, और मेरे साथ नाच गा के मुजरा भी करना ही पड़ेगा इनको साथ में ही मेरे रील बनाते समय, ठीक है पंडित जी? हाँ, हाँ, मुझे मंज़ूर है और मेरी पहली विश सुनिए, मैं कभी-कभी जाकर के दारू पीऊँगा तो उसके लिए तुम मना नहीं करोगी, और कभी-कभी ज गाली-गलौज भी करूँगा और मार-पीट दूँगा तो उसके लिए तुम हँसते-हँसते रहना और मुँह मत फुलाना, झगड़ा मत करना, ठीक है? और उसके बाद तुम मुझसे गुस्सा भी नहीं होगी। क्या तुम्हें ये मंज़ूर है? हाँ हाँ, मुझे भी स्वीकार है, तुम मेरा स्वीकार करो, मैं तुम्हारा स्वीकार करता हूँ, ठीक है? अरे बालक और बालिके, तुम्हारा तो प्यार देख करके इतना गहरा प्यार है कि ये सातों जन्म तक चलेगा तुम दोनों का रिश्ता। हमें लगता है तुम्हारे दोनों के अंदर बहुत ही प्यार भरी एकदम प्यारी सी बातें भी करते हो उसी तरह। और मेरी दूसरी वचन ये है कि मैं अपने नए मायके के यारों से बात करूंगी तो आप मना नहीं करोगे, और खुशी खुशी से उनसे आप भी बातें करेंगे, ठीक है ना? ये दूसरा वचन तुम्हें स्वीकार है ना? हाँ हाँ, मुझे भी मंजूर है, क्यों नहीं, मुझे मंजूर है, ठीक है बेबी। अरे दुल्हा दुल्हन हो तो बिल्कुल तुम दोनों जैसे, 1% भी शक और बीमारी वाली भूत कोई भी नहीं है तुम दोनों के अंदर। एकदम सहूलियत से ऐसे रहोगे तो सातों जन्मों तक साथ रहोगे। और मेरा दूसरा वचन है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करूंगा और उसे घर पे लेकर आऊंगा, तो उसके लिए खुद ही तुम बिस्तर लगाओगी, सजाओगी और हम दोनों के लिए एकदम अच्छे से चाय पानी भी कराओगी, और हम दोनों को सोने दोगी एक साथ। क्या तुम्हें दूसरा वचन स्वीकार है? हाँ हाँ, मुझे भी स्वीकार है, ठीक है, हम भी स्वीकार करते हैं। वाह वाह, क्या बात है! आज तक पूरे जिंदगी में मैंने ऐसी शादी कभी नहीं कराई है। आज तो तुम दोनों ने मेरा दिल ही जीत लिया। और मेरी तीसरी वचन ये है कि जितना भी बात बोलूंगी उतना ही सुनोगे, उससे आगे अपने मन से कुछ नहीं करोगे, और तुम जितना भी कमाओगे मुझे दोगे और मेरे मायके वालों को देगे दोगे। ये क्या तीसरा वचन तुम्हें स्वीकार है? हाँ हाँ, मुझे सब स्वीकार है, लेकिन एक बात, तीसरा वचन मेरा भी सुन लो। तुम शादी के विदाई के बाद अपने बाप से कह कर के उनका सारा जमीन जायदाद मेरे नाम करवाओगी। क्या तुम्हें तीसरा वचन स्वीकार है? जी हाँ, मुझे भी मंजूर है, एकदम मंजूर है। ठीक है, वर और वधू तुम दोनों 3 वचन मांग चुके हो। अब चौथे वचन की तरफ चलो बेटे। ठीक है पंडित जी, मेरा चौथा वचन ये है कि मैं भी जब भी गुस्सा होंगी तो मुझे प्यार से मनाएंगे, और घर का बर्तन से लेकर के झाड़ू तक ये सारा काम खुद ही करेंगे, मुझसे कोई भी काम करने के लिए नहीं बोलेंगे। क्या चौथा वचन तुमको मंजूर है? हाँ हाँ मेरी माँ, मुझे सब मंजूर है, लेकिन मेरा चौथा वचन सुनो। मैं शादी के बाद जितनी भी लड़कियां को पटाऊंगी तुम मुझसे झगड़ा और मुझे मना नहीं करोगी, ठीक है? और अपने शादी के बाद अपने बहन से खुद आगे आकर के सेटिंग कराओगी,
बोलो चौथा वचन तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ कलमुहे मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात मेरा पांचवा वचन सुनो। मैं भी जब भी बियर बार जाऊंगी तो मेरे साथ तुम नहीं चलोगे और घर पर रहकर बच्चों को संभालोगे और घर से हमें आने से पहले ही तुम खाना दाना सब बनाकर रखोगे रेडी। मंजूर है तुम्हें पांचवा वचन? हाँ हाँ कलमुही तुम भी सुन ले मेरा पांचवा वचन, ठीक है? मैं जब भी पड़ोसन के साथ चुम्मा चाटी करूँगा तो तुम मना नहीं करोगी और नहीं तो तुम और या बिस्तर बांध के घर से तुम भाग जाओगी, ठीक है? पांचवा वचन तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ मुझे मंजूर है। और मेरा छठवां वचन सुनो तुम। जब भी मुझे बिरयानी चिकन खाने का मन करे तो तुम्हारे जेब में एक भी रुपया ना रहे तो भी तुम भीख मांग के मेरे लिए लाओगे चिकन बिरयानी, ठीक है? छठवां वचन तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ मुझे मंजूर है। अब मेरा छठवां वचन सुनो तुम। जो भी शादी के पहले और बाद में जितने भी कर्जे हैं वो सब तुम्हारे भाई बाप चुकाएंगे। क्या तुम्हें छठवां वचन तुम्हें मंजूर है? अरे वाह वाह, क्या जोड़ी है तुम दोनों की। ऐसी जोड़ियाँ तो ऊपर से ही बन के आती है और तुम दोनों ने तो ऐसे ही अपने मन से ही कसमें खा लिया है। और ये लो सातवां वचन और आखिरी वचन है तुम दोनों का। और मेरा सातवां और आखिरी वचन सुन लो। मैं शादी के बाद जींस पहनूं, टॉप पहनूं या सूट सलवार पहनूं, मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए सब कुछ भी पहनूं, तुम मुझे मना नहीं करोगे, वरना तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगी। तुम्हें सातवां वचन मंजूर है? अरे हाँ हाँ मंजूर है। और मेरा आखिरी वचन सुनो। मैं शादी के बाद अपने प्रोफाइल पर चाहे सनी लियोनी का फोटो लगाऊं या फिर मियाँ खलीफा का, लेकिन तुम्हें कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या तुम्हें मंजूर है? अरे यह मुझे मंजूर नहीं है। देखो हमने कब से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो देखने वाले भैया ना लाइक किए ना शेयर किए और ना कमेंट किए, तो हम यह शादी तुमसे नहीं कर सकती। अरे बड़े भैया वीडियो देख कर के ही क्यों छोड़ रहे हो? वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो, नहीं तो मेरी शादी क्यों तोड़ने पे लगे हैं भैया। कृपया करके लाइक कमेंट शेयर कर दे ताकि मेरी शादी हो जाए और मैं बीवी बाल बच्चे वाले भी हो जाएं। ठीक है दोस्तों।